Let us continue the lesson. Chapter 4, The Rat Trap, page number 37. Fifth paragraph. But the stranger said no, and again no, and the headmaster saw that he must give in. मालिक ने उसको घर पे बुलाया, लेकिन रैट ट्रैप साफ मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा. सो द हेडमास्टर saw that he must give in. Give in means accept defeat. मान जाना. It looks as though Captain Bonstale preferred to stay with you tonight. Stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. हेडमास्टर थोड़ा नाराज होके सीधे उससे कहा, मैं खुद आपको मेरे घर पे बुला रहे, बस मान जाओ. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. Last word means last opinion. मिलिट्री वाला है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो उसने ब्लैक स्मिथ से कहा, इसको समझा दो भैया, बस मेरा घर पे आना ही आना. ये कह के वो चला गया. और उसका लास्ट वर्ड का मीनिंग यही निकला, लास्ट ओपिनियन. इसका मतलब यही नहीं है कि ये जा रहे, तुम्हारी मर्जी, कैसा भी हो. लास्ट ओपिनियन वो नहीं था, उसका मतलब नीचे बता रहे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. थोड़ी देर बाद फोर्ज के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी. And a new guest came in. एक गेस्ट निकला है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द हेडमास्टर. लेकिन वो हेडमास्टर नहीं थे. ही हैड सेंड हिज डॉटर अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ पर्सुएशन दैन ही हिमसेल्फ. उसने जाके अपनी बेटी को भेजा, क्योंकि वो ये समझते थे कि अपनी बेटी लोगों को मनाने में ज़्यादा होशियार है. She entered, followed by a valet. वो अंदर आए, उसके साथ एक वैलेट भी थे. वैलेट मीन्स नौकर, सर्वेंट. कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट. उसके हाथ में एक फर कोट थे, फर से बना हुआ कोट. फर मीन्स जानवर के बाल. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी. इतना सुंदर तो नहीं थी. बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. लेकिन वो बिल्कुल मॉडेस्ट दिखाई दी, हम्बल एंड क्वाइट शाई नेचर की थी. इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द मॉर्निंग. सुबह का स्थिति कैसे था, वैसे ही सारे काम चल रहे थे. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. ब्लैकस्मिथ और उसके जो ट्रेनी दोनों वहीं थे,
एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। चूल्हे में जो भी काम चल रहे थे तो वो चल ही रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। आदमी को सोना था इसलिए वो सोया। तकिए के बल के लिए उसने एक बड़ा लोहे का टुकड़ा उठा के तकिया का सहारा लिया। As soon as the girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे लड़की उसको देखा तो वो सीधे उसके पास गए और उसका कैप थोड़ा उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. और इस आदमी की आदत यही था कि वो सोते समय एक आँख खुली रहती। अब वो नाटक कर रहे, आदत है, काना है, कुछ पता नहीं, सोते समय वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दोनों आंख बंद रहती। इसका मतलब एक आंख में कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी हो। राइटर थोड़ा मनोरंजन के लिए यहाँ बताया, या फिर वो सोने का नाटक कर रहे। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वो एकदम जाग उठा और थोड़ा डरा हुआ नजर आया। डरा हुआ नजर इसलिए आया होगा कि वो एकदम आंखें खोलते एक लड़की को सामने देखा तो थोड़ा बहुत घबराहट हो गया होगा। माई नेम इज एडला विल्मैनसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the porch tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिताजी आके मेरे से बोला, हमारे मिल में एक मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, उनको मैंने घर बुलाया, लेकिन वो जिद करके वहीं सोने जा रहे, तो इसलिए तुम जाके उसको बुला के लाओ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। पापा ने मुझे सारी बातें बता दिया तुम्हारे जीवन के बारे में, और तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे बहुत दुख है। शी टुक टू हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. लड़की उसको आंखों में आंख मिला के जांच करने लगी तो पता पड़ गया कि वो डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure. उसका चेहरा देखने से पता पड़ गया कि ये या तो चोरी करके आया है या फिर जेल से भाग गया है। Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो उसने उसको फिर से समझाया, हम हमारे घर पे आपको परमानेंट रहने के लिए थोड़ी कह रहे, क्रिसमस का टाइम है, आप कृपया हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ क्रिसमस का खुशी मनाएं। She said this in much a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. ये लड़की का मनाने का तरीका कुछ अलग था, वो देख के शायद आदमी ने सोचा कि बस लड़की सही बता रही। It would never have occurred to me that you would bother with me myself, miss, he said. I will come at once. तो उसने बोला, ठीक है, आपका आदर और आपका इनविटेशन को स्वीकार करते हुए मैं आपके घर पे आऊँगा, ये बताया। देखो, पापा आके बुलाए तो माइंड ही नहीं किया, तो लड़की आके बुलाए, तुरंत जाने का डिसीजन लिया। यही है।
तभी तो पापा ने कहा था कि ये लड़की मेरे से अच्छा लोगों को मनाने में सक्षम है. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. तुरंत वो अपना मानस बनाया. उसके लिए लाया हुआ जो फर कोट हाथ में ले वो कंधे पर डाल के वो लड़की के पीछे पीछे गाड़ी की ओर बढ़ा. जाते समय वो ब्लैक स्मिथ को माइंड ही नहीं किया. अब तक वहाँ सोने का परमिशन दे रखा था वही. अब दूसरा कोई आके बुलाया जाए तो तू जा मैं जा रहा हूँ अच्छी जगह में सोने के लिए, ये सोच कर वो निकल पड़े. But while he was riding up to the manor house, he heard evil forebodings. जैसे वो मैनर हाउस की ओर जा रहे थे, बुरा बुरा फॉरबिडिंग्स शगुन दिखाई देने लगा. अब शगुन, evil forebodings, अब शगुन, फॉरबिडिंग्स शगुन. क्या होगा, मेरे को क्यों बुलाया, मैं चोरी करके आ रहा हूँ, कोई बात हो या नहीं हो. Why the devil did I take that fellow's money, he thought. तो उसने सोचा मैं उस आदमी का पैसा चोरी क्यों किया. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. उसी के वजह से मैं फंस गया. अब मुझे निकलने का कोई रास्ता नहीं है. The next day was the Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. Run across means अचानक मिलना. आयरन मास्टर जब सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आया तो बड़े विचार के साथ आया कि मैं मेरे जो साथी थे उसको अचानक मिला है और उसको घर पे बुलाए, एक खुशी के साथ ब्रेकफास्ट के लिए आए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट see to it that he gets a little flesh on his bone, he said to his daughter who was busy at the table. आदमी ने बोला, देखो बेटा, हम हमारे गेस्ट को थोड़ा ध्यान दें, पहले उसका कुछ ख्याल रखें. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat trap. फिर हम ये देख लेंगे कि इसको रैट ट्रैप बेचने के लिए घूमते फिरने के काम को रोक के कुछ और काम देने का प्रयास करें. It is queer that things have gone downhill. Downhill means गिर गई. जैसा सोचा वैसा हो ही नहीं रहे. क्यूअर मीन्स स्ट्रेंज. मैंने दोस्त समझ के उसको घर पे बुलाया, अभी कुछ और हो रहे. And with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. कल रात को मुझे लगा ही नहीं थी बस एक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन आज सुबह देखा तो बिल्कुल विचित्र दिखाई दे रहे. You must have patience, my little girl, said the father. पापा ने बेटी को समझाया, बेटा थोड़ा धैर्य रहो. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. ये तैयार होके आएंगे ना, ना धो के, देख लेना फिर. Last night he was naturally embarrassed. रात को वो थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो गया था. And the tramp manners will fail away
fall away from him with the tram clothes. उसका जो कपड़ा है ना वो बदलते ही उसका हाव भाव भी बदल जाएगा. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. जैसे बातें चल ही रहा था तो वो आ ही गए. Yes, now he was truly clean and well dressed. जैसा पापा ने बोला वैसे वो एकदम तैयार होके आए. The valet had bathed him. सर्वेंट ने उसको नहाने में मदद किया. कट हिज हेयर, बाल काटा. इसका मतलब ये थोड़ी है सर्वेंट ने बाल काटा, व्यवस्था किया है, बस उसने मदद किया. एंड शेव्ड हिम, वो शेविंग भी करा दी. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने अपने सूट उसको पहनने दिया था. एंड ही वोर ए वाइट शर्ट एंड स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज. वो बिल्कुल वाइट शर्ट पहन रखा था, स्टार्च्ड कॉलर था. उसका कॉलर स्टार्च्ड था. स्टार्च्ड मीन्स प्रेस किया हुआ. एंड द होल शूज, जूते भी पहन रखे थे. बट although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. ये एकदम तैयार होके सामने आया तो आयरन मास्टर खुश नहीं हुए, जबकि खुद ने बुलाया था, उसी का ही साथी था. लेकिन ये तैयार होके आया तो बिल्कुल नाराज जैसा दिखाई दिया. He looked at him with a puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. बात यही है, रात को लाइट की रिफ्लेक्शन में जो आदमी को देखा तो उनको अपना कैप्टन नज़र आया, लेकिन अभी डे लाइट में साफ सुथरा आदमी की तरफ देखा तो समझ में आ गया ये उसके दोस्त नहीं है, उसके कैप्टन नहीं है, और कोई है. इसलिए ही वॉज अनहैप्पी. वो खुद समझ लिया कि मैंने कुछ गलत किया है. And but now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. अब दिन की रोशनी में जब उसको देखा, उसके सामने देखा, तो वो बिल्कुल गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसके लिए वो सोचा वो नहीं है ये. बट व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, चिल्लाने लगा, क्या है ये? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. स्ट्रेंजर ने अपना कोई मतलब ग्लोरी लेना नहीं चाहा. एंड ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड. उन्हें पता पड़ गया कि धोखा पकड़ में आ गए. देखा जाए तो उसने कोई धोखा तोड़ी दिया था, ज़बरदस्ती उसको अपना घर पे बुलाया अपना कॉमरेड समझकर, लेकिन वो क्या करे. लेकिन अब तो पकड़ में आ ही गया तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, और इसलिए उन्हें थोड़ा चिंतित होना पड़ा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. तो उसने तुरंत सीधे बोला, मेरी गलती थोड़ी है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर. मैंने कभी धोखा नहीं दी, मैंने कोई नाटक नहीं की. मैं एक पुअर व्यापारी जैसा कहा आपसे व्यवहार किया था. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज. मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके बताया था मुझे आना ही नहीं है, मैं यहीं सही हूँ. लेकिन आप जाके अपने बेटी को भी पीछे भेजा तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है. बट नो हार्म हैज़ बीन डन.
कोई नुकसान नहीं किया मैंने, कोई गलत काम नहीं है किया. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग अगेन एंड गो अवे. साहब मेरे से गुस्सा मत किए, मैं आपके कपड़े वापस दे दूंगा, जैसे मेरा था वैसे मैं वापस चले जाऊंगा. मुझे इस तरह का किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं है. वेल सेड द हेडमास्टर, hesitating a little. It was not quite honest either. तो क्या हुआ, इसमें कोई ईमानदारी तो नहीं है, बताना तो चाहिए था ना. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. पुलिस अधिकारी को उस जगह में शरीफ कहते हैं. नहीं, बात तो अभी यही है, अगर शरीफ आए और उसका नज़र में कुछ बात आए तो मैं क्या करूं. तो राटर आपको ऐसा लगा कि यह आदमी पुलिस को इन्फॉर्म किया है. द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. जैसे शरीफ के नाम सुना उन्हें गुस्सा आ गया. वो गुस्से में टेबल को बहुत ज़ोर से मारा. Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are, he said. तो कहने लगा, अब मैं बताऊं क्या क्या हुआ. This whole world is nothing but a big trap. ये संसार ही एक बड़ा पिंजरा है, जाल है. And all the good things that are offered to us are nothing but a cheese, rind and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. ये जो कुछ दिखाई चमकने वाले चीज़ें जो दिखाई दे रहे ना, ये पूरा जो लोगों को ऑफर करते हैं ये सब कुछ बिल्कुल छिलका समान है. रिंड छिलका एंड बिट ऑफ पोर्क्स, पोर्क्स सुअर का मांस को कहता है. सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो टू ट्रबल. ये चीज़ें दिखा के, चारा बना के और एक आदमी को फंसाने के लिए कोशिश करने का काम है. एंड इफ द शरीफ कम्स नाउ वन looks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. लेकिन याद रखना, शरीफ आए, मुझे पकड़ के ले जाएं, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूं. तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा बुरा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं निर्दोष प्राणी को तुम पिंजरे में फंसा रहे हो कि तुम भी एक दिन ऐसा पिंजरे में फंस जाओगे. द हैंड मास्टर बिगैन टू लाफ. ये सुनते ही हैंड मास्टर हंसने लगा. दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर as fast as you can. अगर शरीफ आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, हमारे साथ देने के लिए शरीफ काफ़ी है. बस जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड. जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर निकलने वाला है, उसका बेटी बीच में आ गई. आई थिंक ही वॉन्ट टू स्टे विथ अस टुडे. आई डोंट वांट हिम टू गो. पापा, ये आदमी को आज यहाँ रहना ही होगा. मैं चाहती हूँ तो आज यहाँ रहें. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. ये मन में रखते हुए, बोलते हुए वो जाके दरवाज़ा बंद किया. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. पापा पूछा, अरे पागल क्या कर रही. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बारस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. पापा का जवाब क्या दे. That morning she had felt so happy when she thought now homesick, home-like and Christmassy. She was going to make things for the poor hungry wretch. बेटी के विरोध करना पापा के हिम्मत की बात नहीं थी.
मान लिया पापा, इसलिए रैट ट्रैप वहीं रहे. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. उसको मामला कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए वो वैगाबॉन्ड का बचाव के लिए आई. I am thinking of this stranger here. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. देखो पापा, ये इतना साल से तो घूमते फिर रहे, उनको शांति से सोने का एक जगह तक नहीं मिला है. एंड वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे. जहाँ भी वो निकल पड़ते उसका पीछे पड़ जाता लोग. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड. वो ये मन में रख के घूम रहे कि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. इसलिए पापा कहती हूँ एक दिन वो शांति से यहाँ रहने दो, भले कुछ भी हो, हम इसके साथ कोई अन्याय ना करें. The ironmaster mumbled something in his beard. पापा की तरफ देखा तो वो बड़बड़ा रहे थे. And he could not bring himself to oppose her daughter. बेटी की बातों का उल्लंघन करना उसकी बस की बात नहीं थी. It was all a mistake, of course, she continued. गलती हुआ ना आपको, कोई बात नहीं, इसने कोई गलती थोड़ी किया. गलती आपने ही किया, तो आपके कैप्टन मान के आप तो बातें किया ना. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. इसलिए पापा मान जा, जिस आदमी को हमने यहाँ बुलाया उसके साथ परेशानी बिल्कुल अच्छा नहीं है. And whom we have promised Christmas cheer. उनको ये भी प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस ईव में हमारे साथ एंजॉय करके हम साथ भोजन करेंगे. इसने मरा अपनी मर्जी से थोड़ी आया था, आपने खुद बुलाया, मुझे बेचा. इस तरह से बड़े आदर के साथ हम इस आदमी को लेके आए, तो बड़े आदर के साथ हमें इसको रखना ही पड़ेगा. बाकी बात की बात है. यू डू प्रीच वर्स दैन ए पार्सन. चर्च का फादर को कहता है पार्सन. पादरी लोगों का भाषण से भी बेकार भाषण देते हैं, सिद्ध हेडमास्टर. आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. मैंने सोचा तुम मेरी बातों को टालेगा नहीं, लेकिन तुम तो बस बहुत कलाकार ही निकली. एंड द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. इतना में वो सीधे जाके आदमी का हाथ पकड़ा और टेबल की ओर लेके बिठा. नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. गिवन इन मीन कल भी बताया था, हार मानना. देखो पापा आप कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए आप बैठो, खाना खा लो. देखा लड़कियों का जो तरीका लोगों को मनाने का. द मैन विद द रैट ट्रैप said not a word. He only sat down and helped himself to the food. बेचारा चुपचाप बैठ करके क्या किया, अपना खाना खाना शुरू किया. अगर हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार करें, हमारा इंसल्ट करें, तो हम जाके बैठ के खाएंगे क्या इसे? लेकिन बेचारा चुपचाप बैठ के खाए. पूछा जाए तो बोलना है वो कि 2 दिन से भूखे. अगर ये खाना छोड़ के जाए तो भी उसके पास खाने का दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इसलिए. और दूसरी बात, लड़की की बातों का रिस्पेक्ट देना भी एक अलग बात है. ये सारे बात को सोचते हुए सवाल आ सकता है, अगर सपोज यू आर इन इट्स प्लेस, विल यू गो एंड हैव द फूड. क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर यही है. ये सारी पॉइंट उसमें है.
यहाँ कोई कुछ गलती नहीं किया, सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, ये बात में लिखना है। वो तब लिख पाओगे लेसन को अच्छी तरह पढ़ें। The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. वकालत करने आई हुई उस लड़की को ये बार बार खाने के बीच में देख रहे थे। Why had she done it? क्यों ऐसा करी? What could the crazy idea be? पीछे क्या मतलब है? घड़ी की नज़र तो नहीं लगा रहे मेरे ऊपर। तो इस तरह का विचार उसके बीच में आ गए। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। रामजो में जो भी काम चलना था लगातार, तो वही चलता रहा। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। आदमी ने भी कोई गड़बड़ नहीं किया क्योंकि उसका मन में एक ही विचार था, उसको सोना है। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। वो एक सोफ़ा में लेट के बड़े मज़े से सो गए। वो ये नहीं सोचा कि ये आदमी अभी शरीफ को बुलाएं, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया, अभी क्या होने वाला है, वो कुछ भी नहीं सोचा। कि ओनली थिंकिंग वाज टू स्लीप। इसलिए वो बड़े आराम से सोफ़ा में लेट के सो गए, क्योंकि वो पलंग में सोने का कोई मौका ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं उससे पहले, उसको नींद आएगी। एट नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the good Christmas fare. नून होते ही उनको दोबारा जगा दिया, क्योंकि दिन का भोजन मेन होता। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन। जो खाना था खा लिया, उसके बाद वापस हो गए। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramzo. उसको देख के ऐसा लगा कि वो इतना सालों से कभी एक दिन भी आराम से सोया नहीं है, और इसलिए आज बड़े मज़े से वो सो रहे। इन द इवनिंग when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlestick hurt him. But after that he disappeared again. शाम को उसको जगा दिया तो बिल्कुल डेकोरेट किया हुआ घर दिखाई दिया। उसके आंखों में जोर पड़ा लाइट की, लेकिन वो तो उसी के बाद सो ही गया। 2 hours later he was aroused once more, and he then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और उसके बाद शाम का मेन खाने का टाइम आ गए और उसको खाने के लिए ले गए, फिश और पोरिज खाने के लिए। क्रिसमस के ईव में बनाया हुआ कोई स्पेशल डिश होगा, पोरिज। पोरिज दलिया को कहते हैं। अब तो ये पूछेंगे कि बस क्रिसमस का टाइम दलिया ही बनाता है क्या? नो, वो वहाँ का कोई स्पेशल डिश होगा, उसको उन्होंने पोरिज नाम दिया। और फिश तो होते ही। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, and she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, and he did not have to return it. खाना खाने के बाद सब एक दूसरे को विश करते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं, और एक एक के पास जाके वो सबको विश करने लगे। जब लड़की के पास आ गए तो लड़की ने बोला, देखो आप जो सूट पहन रखा है ना, ये पापा की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट है, और इसलिए यू नीड नॉट टू रिटर्न इट। And if he wanted to spend the next Christmas Eve in a place where he could
rest in peace and be sure that no evil would befall him and he would be welcomed back again. तो उसने ये भी कहा अगले साल क्रिसमस के टाइम में आपको ऐसा लगा कि मैं वहाँ जाऊँ तो आराम से सो सकता है, आप आराम से आ सकते हो और यहाँ क्रिसमस का ईव बिता के सो के खा के जा सकते हो. यू आर invited advancedly before on near. The man with the rat traps did not answer anything to this. तो आदमी जवाब ही नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. आश्चर्यचकित होकर उस लड़की को देखता ही रहा. अब बोलेंगे कहते कपड़े वापस नहीं देना और अगले साल तुम आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकता है. पापा तो कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि आज तो कुछ कहने वाले थे तो कुछ कहा नहीं है ना, तो इसलिए आपको डरने का कोई ज़रूरत है ही नहीं. आप आ सकते हो हमारे साथ रात बिता के, मतलब क्रिसमस एंजॉय करके खाना खा के आराम करके आप जा सकते हो. द नेक्स्ट मॉर्निंग द हेडमास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. दूसरा दिन सुबह चर्च में जाना था. गुड सीजन कल भी बताया था, अर्ली इन द मॉर्निंग उनको सर्विस जो क्रिसमस सर्विस है ना चर्च का जो प्रेयर अटेंड करने जाना था. देयर गेस्ट वाज स्टिल अस्लीप. जो गेस्ट आ गए तो सो रहे अभी भी. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. लो उनको तो परेशानी नहीं किया. इसलिए मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ जो सोने वालों को कोई परेशान ना करें, कोई हंसने वाले को परेशान ना करें, रोने वाले को परेशान ना करें. जितना उनको रोना है रोने दो, जितना हंसना है तो हंसने दो. ज़बरदस्ती सोने वाले को जगाओ मत क्योंकि उसके नींद ख़राब हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है. हम भी ऐसी स्थिति में हैं, हम सोना चाहें कोई परेशान करता है तो हमें जैसा लगता है उनको भी लगेगा, किसी को भी लगेगा. और इसलिए उन लोगों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है वो तो चर्च में जाने के लिए बोला है तो ही विल नॉट गो. तो पीपल में आस्क हु इज़ ही, तो जवाब देना पड़ता है. कैसा बोले ही इज़ ए वेगाबोंड. अगर मान लो चर्च में कोई मिलने वाला है, इसको पहचानने वाला है तो मैटर विल चेंज इन टू अदर्स वे. और इसलिए उन लोगों ने सोचा ये तो चुपचाप यहाँ रहने दो, अगर इसको साथ लेके जाएं तो इट विल मेक प्रॉब्लम. सो दे डिसाइडेड टू कीप हिम there in the house. When at about 10 o'clock they drove back from church. चर्च का सर्विस अटेंड करके वो वापस आ रहे थे. The young girl sat and hung her head even more rejectedly than usual. लड़की को देखो पहले से ही उदास नजर आ रहे. At church she had learned that one of the old crofts of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में पता पड़ गया रैट ट्रैप बेचने के लिए घूमते फिरने वाले एक आदमी ने एक घर से चोरी किया है. हमें मालूम है कहाँ से चोरी किया है. वो 30 क्रोनर उठाया था ना वो. यस, that was a fine fellow. You let into the house, said to your father. तो पापा ने बोला, सुन लिया ना चर्च में जो भी बोला, बड़े मज़े से उसको घर पे रोक लिया. अब घर खाली हो गया होगा, छोड़ गया है उसको. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मुझे पता नहीं वो अलमारी का कितना चीज़ें उठा के ले गया होगा. द वैगन had hardly stopped at the front step when the headmaster asked the valet whether the stranger was still there. घर पहुंचते ही पापा सर्वेंट से पूछा वो आदमी गए क्या. He added that he had heard at church that the man was a thief. चर्च में पता पड़ गया
कि हमारे घर पे सोने वाला ये कलाकार है ना, ये एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, तो वैलेट ने बोला हाँ वो तो गए, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, वो कुछ भी लेके नहीं गया, चोरी किया नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विथ मिस विल्मैनसन was to be kind enough to accept as a Christmas present. आपकी बेटी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया ना, तो इसलिए उसके लिए उसने एक छोटा सा तोहफा छोड़ के गए। The young girl opened the package which was so badly done up. Done up means packed. And the contents came into view at once. सही से पैकिंग नहीं कर रखा था, इसलिए तो उसका अंदर क्या है आराम से बाहर से पता रहता था। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in a large jagged characters, roughly लेटर्स, रफ अक्षर में एक लेटर भी लिख के उसमें छोड़ा उसने। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आसिफ वाज ए कैप्टन, आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, आसिफ आई वाज ए रियल कैप्टन। आपने मुझे एक कैप्टन का रूप में व्यवहार करके पूरे इज्जत के साथ मेरा केयर किया है, और इसलिए एक ओरिजिनल कैप्टन का जैसा मैं आपसे व्यवहार करता हूँ। और आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बारस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. आपको ये सोच के सरप्राइज होने का ज़रूरत नहीं कि आपका घर पे एक थीफ को आपने शरण दिया है। तो मैंने चोरी किया हुआ 30 kroner, आपने जो चर्च में सुना होगा तो वही पैसा मैं यही रखा हूँ। वो एक ओल्ड मैन का है जो ऑन वे में रहता है, उसके खिड़की में वो पाउच रखता है, उसमें से मैंने पैसा निकाला था, वो पैसा मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। वो भी ऐसे एक बेट का रूम में रख के लोगों को फंसाने के लिए रख रखा था कि मैं उसमें फंस गया। ये कहकर एक लेटर लिखा हुआ था उसमें, रफ लेटर्स में। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in his world's rat trap if he had not been raised to captain. ये जो रैट ट्रैप में छोड़ के गया वो आपके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है। अगर आप मुझे एक कैप्टन का जगह नहीं दिया होता तो मैं बहुत कुछ चोरी और कर सकता था, इसलिए मैं चोरी करना हमेशा के लिए तो छोड़ दिया। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, इस तरह से वो अपने सफाई दे के चला गया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सटेल, तो लेटर का नीचे वो कैप्टन वॉन्सटेल नाम भी लिखा, क्योंकि उन लोगों ने उसको एक कैप्टन का रूप में गलत तरीक़ा से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करके बस जो स्वीकार करके घर पे रखा था, और उसी कैप्टन का रूम में बड़े रेस्पेक्ट के साथ पूरा घर का इज्जत देकर वो चला गया। और इस शब्द से हमें पता पड़ेगा, और वी कैन थिंक दैट ही विल कम अगेन द नेक्स्ट क्रिसमस ईव, क्योंकि अब वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अपने अपना जो गंदा काम छोड़ दिया चोरी करने का। जिएंगे तो रैट रैप बेच के
लेकिन चोरी करने का और दूसरा कोई सोर्स नहीं है, इसलिए वो भीख भी मांगेगा, ये तो अब तो आइडिया लगा। लेकिन चोरी कभी नहीं कहे, वो उसका इस शब्दों से, इस एक्शन से पता पड़ जाता है कि इस तरह से वो उस गंदा काम छोड़ के मेहनत करके जीने का प्रॉमिस किया। वन थिंग रिमेंबर, उसके पापा ने सोचा था इस आदमी को कुछ नया धंधा दिलाने का प्रयास भी कर लें अपन, वो बात भी हो सकता है साकार हो जाए, क्योंकि वो गलत काम छोड़ के अच्छा रास्ते पे चलते समय उसको सही रास्ता दिखाने वाला फिर से मन लगा सकता है कि बस हाँ अभी तो सुधर गया तो उसको कुछ दें। जितना मुझे टेंशन था, जितना मैंने सोचा था, जितना मैंने बेकार बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन जब उन्हें अच्छा व्यवहार मिला, अच्छे लोग मिला, अच्छा एडवाइस मिला, तो बड़े खुशी से बुरा काम छोड़ दिया और अच्छे रास्ते से जीना डिसाइड किया। ये रैट ट्रैप की कहानी। तो रीड द लेसन and try to understand the inner meaning and the extra meaning. Okay.